एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके ढेर सारे मित्र थे। एक दिन खरगोश ने कुछ शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनी। वे जंगल की ओर आ रहे थे। खरगोश बहुत डर गया। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने मित्रों के पास सहायता मांगने गया। घोड़े के पास पहुंचकर उसने सारी बात बताई और कहा कि आप मेरी सहायता करेंगे, कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलिए। घोड़े ने कहा, क्षमा करना भाई, मुझे अभी बहुत काम है। खरगोश बैल के पास गया और बोला, मेरी जान पर बन आई है, क्या आप अपने नुकीले सींगों से शिकारू कुत्तों को डरा देंगे? बैल ने कहा कि उसे किसान की पत्नी के पास जाना है। खरगोश भालू के पास गया। उसने भी व्यस्तता का बहाना बनाया। खरगोश ने बकरी के पास जाकर कहा, बहन, शिकारी कुत्तों से मुझे बचा लो। बकरी बोली, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, क्षमा करो, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तुम किसी और से सहायता ले लो। शिकारी कुत्ते बहुत पास आ चुके थे। खरगोश ने अब भागना शुरू किया। सामने ही उसे एक बिल दिखाई दिया। उसमें छिपकर खरगोश ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दूसरों पर निर्भर रहने की जगह स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। माँ का प्यार। एक देवदूत था। एक बार जब उन्होंने कहा कि जिसका छोटा बच्चा सबसे प्यारा होगा, मैं उसे इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी जीव अपने बच्चों के साथ एक स्थान पर एकत्रित हो गए। देवदूत ने सभी बच्चों को एक के बाद एक तेजी से देखा। जब उसे स्त्री वानर के फ्लैट नाक वाले बच्चे को देखा, देवदूत ने कहा, यह बच्चा इतना बदसूरत है, इसके पिता और माँ किसी भी तरह से पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। देवदूत की आवाज़ सुनकर बच्चे की माँ को बहुत दर्द हुआ। उसने अपने छोटे बच्चे से कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हो। मुझे एक और पुरस्कार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हें एक विस्तारित जीवन प्रदान करें। इस ग्रह पर कुछ भी माँ के प्यार के बराबर नहीं है। शक्तिशाली कौन है? एक बार हवा और सूरज बीच विवाद छिड़ गया। हवा सूर्य से ही कहा, मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ। नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं हो, सूरज ने कहा। तभी उनकी नज़र एक यात्री पर पड़ी जो एक विश्व भ्रमण पर गया था। यात्री ने एक कंबल पहन रखा था। हवा और सूरज से निर्धारित किया कि उनमें से कोई भी उससे जो उस यात्री के कंबल को उतार देगा वही बलवान होगा। पहली बार हवा की बारी आई। वह यात्री के कंधे से कंबल हटाने के लिए पूरे दबाव के साथ बहने लगी। जितनी तेज हवा चली उतनी ही तेज यात्री ने कसकर चादर लपेट ली। हवा खत्म होने तक यह लड़ाई जारी रही। सूरज की बारी आई। वह कुछ मुस्कुराया। इससे यात्री को वास्तव में गर्मी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कंबल ओढ़ लिया और सौर की मुस्कुराहट बढ़ी, साथ ही गर्माहट बढ़ी। यात्री ने कंबल को उतारकर अपने हाथों में लिया। इस प्रकार सूरज हवा की तुलना में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। शिक्षा। केवल धौंस जमाने से कोई ताकतवर नहीं माना जाता। बूढ़ा बाघ और लालची आदमी। एक पुराना टाइगर था, वह कमजोर भी था। उनके लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं था। उसने एक चाल खेलने का फैसला किया। उसने एक सुनहरा चूड़ी लिया और एक कीचड़ के मैदान में खड़ा हो गया। एक लालची आदमी गुजर रहा था। बाघ ने उसने कहा कि वह एक अच्छे आदमी को वह चूड़ी देना चाहता है। लालची आदमी टाइगर की योजना में फंस गया। वह उस सुनहरी चूड़ी को लेने के लिए बाघ के पास आया। वह कीचड़ भरे मैदान में फंस गया था। बाघ ने उसे मार डाला। कभी अजनबी पर विश्वास मत करो, लालच एक पाप है। दो दोस्त और एक भालू। एक बार दो करीबी दोस्त एक जंगल से गुजर रहे थे। एक मोटा था और दूसरा पतला था। जब दोनों जंगल के बीच में पहुंच गए, अचानक उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है। पतला दोस्त एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटा नहीं चढ़ सका, इसलिए वह शव की तरह जमीन पर लेट गया। भालू ने आकर उसे सुना। उसने लेटा हुआ शरीर देखा। यह मोटा लड़का के कान में सूंघा और चला गया। पतला दोस्त पेड़ से नीचे उतर गया। उसने मोटे लड़के से पूछा कि भालू ने उससे कानों में क्या कहा है। मोटा दोस्त ने कहा कि वह कह रहा था कि स्वार्थी दोस्तों से दूर रहो। जरूरत में एक दोस्त वास्तव में एक दोस्त होता है। भूखी चूहिया। एक चूहा रहता था जो कई दिनों से भूखा था। उसे बिल्कुल भी भोजन नहीं मिला। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई खाना नहीं मिला, इसलिए वह पतली हो गई। एक दिन चूहिया को मकई से भरी टोकरी मिली। टोकरी में एक छोटा सा छेद था। वह अंदर गई और मकई को लालच से खाने लगी। जब वह बहुत भूखी थी, वह खाकर चली गई। अब वह बहुत मोटी हो गई थी। भोजन के बाद चूहिया ने टोकरी से बाहर आने की कोशिश की। वह बाहर नहीं आ सकी। अब वह छेद से गुजरने के लिए
बहुत मोटी थी। उसने कहा, मैं कैसे बाहर आऊँगी? तभी एक चूहा साथ आया और उसने चूहे को सुना। चूहे ने कहा, चूहिया, अगर आप टोकरी से बाहर आना चाहते हैं तो तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक आप पतले नहीं हो जाते। लड़की के प्यार में एक शेर रहता था जिसे लकड़हारे की बेटी से प्यार हो गया। लकड़हारा शेर के लिए अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहता था, लेकिन वह शेर को मना करने से डरता था। लकड़हारे ने शेर से कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर अपनी बेटी का हाथ दूंगा। शेर ने पूछा, क्या शर्त है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, आपको मुझे अपने दांत निकाल की अनुमति देनी चाहिए और अपने पंजे काट देना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी दोनों से डरती है। शेर लड़की को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह लकड़हारे की शर्त से सहमत था। लेकिन जब बगैर दांतों के निर्दोष शेर ने लड़की का हाथ मांगा, लकड़हारे ने डरते हुए उसे जंगल में भगा दिया। आप अपने भाग से बच नहीं सकते। नीला गीदड़। एक सियार गड्ढे में गिर गया। गड्ढे नीले रंग से भरा था। सियार नीला हो गया। उसने जंगल में जाकर खुद को राजा घोषित कर दिया। कोई भी उसे पहचान नहीं सका कि वह सियार था। एक दिन उसने दूसरे सियार की आवाज़ सुनी। वह सब कुछ भूलकर भौंकने लगा। बाघ को उसकी असलियत पहचान पता चली और उसे मार दिया। सत्य की हमेशा जीत होती है, यह है कहानी की शिक्षा। अयोग्य महिला। एक बार की बात है, एक स्वार्थी महिला थी। वह केक पका रही थी। एक पवित्र व्यक्ति उसके रास्ते से गुजरा। वह भूखा था। उसने उसके लिए थोड़ा केक मांगा, लेकिन महिला उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। पवित्र व्यक्ति ने बार बार केक मांगा, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं दिया। पवित्र व्यक्ति ने क्रोधित होकर उसे पक्षी बना दिया। स्वार्थ बुराई का कारण बनता है, ये है हमारी कहानी की शिक्षा। नेवला और महिलाएं। एक महिला थी, उसका एक बेटा था, उसका एक नेवला भी था। एक दिन वह बाजार जा रही थी। उसने अपने छोटे बेटे को नेवला के साथ छोड़ दिया। जब वह वापस आई तो उसने दरवाजे पर नेवला को देखा। इसका मुंह खून से भरा था। महिला ने सोचा कि ये नेवला ने लड़के को मार दिया है। उसने नेवला को मार दिया। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपने छोटे बेटे के पास एक मरे हुए सांप को देखा। उसका बेटा शांति से सो रहा था। महिला को सच्चाई पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्दबाजी बेकार कर देती है। दो बिल्लियां और एक बंदर। एक बार दो बिल्लियां को एक रोटी मिली। वे इसके लिए झगड़ने लगे। उन्होंने इसे आपस में बांटने का फैसला किया। उन्हें रोटी के बराबर विभाजन के लिए एक बंदर को बुलाया। बंदर ने रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा दूसरी रोटी से थोड़ा बड़ा था। उसने इसे बराबर करने के लिए बड़े टुकड़े को एक हिस्सा खाया। फिर से अन्य टुकड़ा बड़ा लग रहा था। उसने फिर से इसका एक हिस्सा खा लिया। इस तरह इस बंदर ने सभी रोटियां खा ली। भरोसा मत करो अजनबी पर, झगड़ा अभिशाप है। मुर्गी और सुनहरे अंडे। एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी। उसने हर दिन एक सुनहरा अंडा दिया। अंडे बेचकर किसान बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन उसने एक ही दिन में सभी अंडे प्राप्त करने का फैसला किया। मुर्गी को मार दिया, लेकिन किसान को उसके पेट में कोई सुनहरा अंडा नहीं मिला। वह अपने कार्य पर बहुत दुखी और पश्चाताप करने लगा। लालच बुरी बला है। कानी हिरनी। एक हिरनी की एक आंख में किसी शिकारी का तीर लग गया। उसे अब एक ही आंख से दिखाई देता था, पर वह दुखी नहीं हुई। किसी भी खतरे से बचने के लिए वह ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा करती थी। एक बार नाव पर सवार होकर समुद्र की ओर से शिकारी आए। हिरनी की आवाज़ चौकन्नी हो गई। उसने सिर घुमाकर चारों ओर देखा। नाव से निशाना साधते शिकारी को देखकर वह सब समझ गई और पलक झपकते चौकड़ी भर कर 9-2-11 हो गई। माँ। एक दिन दो मित्र काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे सहज ही पूछ लिया, माँ कैसी है? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है। आज उसका जन्मदिन है, मिलकर आया हूँ। फिर उसने अपने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहती हैं? तब उसने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को रख सकूं। मैं ही माँ के पास रहता हूँ, जन्म से ही। दिल छू लेने वाली एक कहानी। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपया। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर डॉक्टर ने कहा, आप रोइए मत, मैं इसे कम कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत कम है।
अगर 10 लाख भी होता तो भी देने में मैं समर्थ हूँ। आंसू तो इसलिए आए कि जिस प्रभु ने इस दिल को 80 वर्ष तक संभाला, उसने कोई बिल नहीं भेजा और ना ही मांगा। आपने केवल इसे 3 घंटे संभाला और 8 लाख रुपए। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितना ध्यान रखते थे हमारा। बाप बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीवी ने फ़ोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटो वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वह यूं ही बैठे हैं जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे। मृत्यु टाले नहीं टलती। भगवान विष्णु के गरुड़ की नज़र एक चिड़िया पर पड़ी। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और उन्होंने उस पक्षी को आश्चर्य से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है। उनको दया आ गई और चिड़िया को अपने पंजों में दबाकर हजारों कोस दूर जंगल में छोड़कर वापस कैलाश आ गए। यमदेव कैलाश से बाहर आए तो गरुड़ ने पूछा कि उन्होंने चिड़िया को आश्चर्य से क्यों देखा था। तो यमदेव बोले, जब मैंने चिड़िया को देखा तो ज्ञात हुआ कि उसे कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग खा लेगा। मैं सोच रहा था वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, कितनी चतुराई की जाए फिर भी। एक फकीर की बेहतरीन बात। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना होगा। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव से काम कभी खत्म नहीं होंगे। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है वे उसे शक की नज़र से देखते हैं। 10% लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है वे उसे मौके की तरह देखते हैं। धन। एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। लालची मक्खियाँ। रणवीर की राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर दालें, चावल और आटे से लेकर नमकीन, बिस्कुट आदि सब कुछ मिलता था। ऐसी कोई चीज़ न होगी जो उसकी दुकान पर न मिलती हो। एक बार दुकान पर रखी शहद की बोतल उलट गई। चारों ओर से कई मक्खियाँ उस बिखरे शहद पर टूट पड़ीं। सब कुछ भूलकर वह शहद चाटने लगी। वे शहद चाटने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके पैर शहद में चिपक गए। अब उनके लिए उड़ना मुश्किल हो गया। उन्हें अपने लालच पर पछतावा होने लगा। सीख, लालच बुरी बला है। लालची मक्खियाँ। रणवीर की राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर दालें, चावल और आटे से लेकर नमकीन, बिस्कुट आदि सब कुछ मिलता था। ऐसी कोई चीज़ न होगी जो उसकी दुकान पर न मिलती हो। एक बार दुकान पर रखी शहद की बोतल उलट गई। चारों ओर से कई मक्खियाँ उस बिखरे शहद पर टूट पड़ीं। सब कुछ भूलकर वह शहद चाटने लगी। वे शहद चाटने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके पैर शहद में चिपक गए। अब उनके लिए उड़ना मुश्किल हो गया। उन्हें अपने लालच पर पछतावा होने लगा। सीख, लालच बुरी बला है। चिड़िया और पोटली। एक चिड़िया थी, उसने एक पोटली बना ली और अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता था
वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी। कुछ दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो गई, जिस कारण वह चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम भी अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तो हम कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। ओक का पेड़ और ऊंची घास। एक समय की बात है, एक ओक का पेड़ हमेशा घास के पौधों से कहा करता था कि उन घास के पौधों से कहीं अधिक मजबूत हूँ। उसने घास के पौधों से कहा, मैं तूफान में भी सीधा खड़ा रहता हूँ। मैं हर बार हवा के झोंके से डर से अपना सिर नहीं झुकाता, लेकिन तुम घास के पौधों वाकई कितने कमज़ोर होते हो। उसी रात तूफान आया और शक्तिशाली ओक का पेड़ उखड़ गया। घास के पौधों ने कहा, हे भगवान, अच्छा हुआ आपने हमें ऐसा बनाया, क्योंकि हम झुकते हैं लेकिन हम टूटते नहीं हैं। इस कहानी से मुझे यह शिक्षा मिलती है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मीना और नानी। मीना गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गई। नानी के गांव में चारों ओर बहुत हरियाली थी। गांव के पास में एक नदी भी थी। एक दिन मीना नानी के साथ गांव के सैर पर निकली। मीना ने गांव के हरे भरे खेत देखे, नीम के पेड़ में झूला झूला, बहुत सारे आम खाए, नदी में नाव से सैर भी की। मीना को नानी के गांव में बहुत मजा आया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, बड़े बुजुर्ग की बात माननी चाहिए, जीवन में खुशी मिलती है। शरारती चूहा। एक बहुत शरारती चूहा था। वह लोगों के घरों में जाकर बहुत उद्यम मचाता था। किसी के कपड़े कुतर जाता तो किसी का अनाज खा जाता था। लोग उस चूहे से बहुत परेशान थे। एक दिन उस चूहे ने एक गर्म तेल के बर्तन में अपना मुंह डाल दिया। उसका मुंह पूरी तरह से जल गया। चूहा दुम दबाकर भागा और कभी वापस नहीं आया। सीख, ज़्यादा शरारत करने पर नुकसान खुद का ही होता है। प्यासा कबूतर। गर्मी का मौसम था। एक कबूतर था जो हमेशा खुश रहता था। गर्मी के दिनों में सभी झीलें और तालाब भीषण गर्मी कर सूख गए थे। कबूतर बहुत प्यासा था और पानी के लिए बेताब था, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। उसने एक दीवार पर पानी के गिलास का चित्र देखा। चित्र देखकर वह दीवार के पास गया। कबूतर ने सोचा कि यह चित्र असली है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। वह दीवार से टकरा गया और उसके पंख टूट गए और वह भूमि पर गिर पड़ा और वहीं असहाय पड़ा रहा। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने घायल कबूतर को पकड़ लिया। शिक्षा, अति उत्साह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। शेर ने चुकाया एहसान। एक गुलाम व्यक्ति था। उसका मालिक बहुत ही निर्दयी था, इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया। वहां उसने एक शेर को देखा। शेर को दर्द हो रहा था। उसके पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था। गुलाम व्यक्ति शेर के पास गया और उसका कांटा निकाल दिया। अब शेर का दर्द कम हो गया। एक दिन गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया। उसका मालिक उसे भूखा शेर के सामने रख दिया। गुलाम समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या आश्चर्य हुआ जब शेर दहाड़ता हुआ आया, लेकिन उसने गुलाम को नहीं बल्कि उसके मालिक को मार डाला। यह वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी। शरारत पड़ी महंगी। एक चरवाहे का लड़का बहुत शरारती था। वह पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसे बचाने के लिए सभी गांव वाले दौड़ पड़े। जब वे ढूंढने निकले तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। शरारती लड़का गांव वालों को परेशान होते देख जोर जोर से हंस पड़ा। अगले दिन उसने फिर वही काम किया। गांव वाले मदद के लिए आए, लेकिन वह उनकी मूर्खता पर हंसता था। एक दिन हकीकत में वहां भेड़िया आया। अब लड़के ने मदद के लिए बहुत शोर मचाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन अफसोस कोई भी गांव वाला वो उसे बचाने नहीं आया। अंततः भेड़िया ने लड़कों को मार डाला। चूहे ने की शेर की मदद। एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक पेड़ के बिल से चूहा बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ सोचकर उसे अपनी कैद से मुक्त कर दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहां आया और उसने जाल को काट कर शेर को जाल से मुक्त कर दिया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। ऐसे मिला छिपा खजाना। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के कगार पर था। उनके पुत्र बहुत आलसी थे। बूढ़े ने सोचा, मेरे मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। उसने सभी को पुत्रों को बुलाया और कहा, मैंने मैदान में एक बड़ा खजाना गाड़ दिया है। कुछ दिनों बाद बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब उनके पुत्रों ने खेत में खजाने की बहुत खोज की, लेकिन असफल रहे। तब गांव के एक बूढ़े आदमी द्वारा उन्हें खेत में बीज बोने की सलाह देने पर उन्होंने कुछ बीज बोए। कुछ समय के पश्चात उन्हें गेहूं की बम्पर फसल मिली।
उन्हें यह सोने की तरह लग रहा था। यही बूढ़े आदमी का छिपा हुआ खजाना था। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात कर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति का क्या वचन देकर आई और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देख ली ये पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों से आंसू आए और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, जिसे माली के खेत में तुम नए बिना पूछे तोड़ लाए। यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस बेटी छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसन दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो मैं भी ऐसे गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा खाओ और रह सकते हो ऐसे, तुम बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर कर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से ही शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवियों ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया
अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पुराना परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर से खेत के काम करवाए। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दे। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम चली गई। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना। हाँ, छोटी मोटी गलती हो गई है मुझसे बोलने में, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। एक नन्ही लाल मुर्गी अपने 3 मित्रों कुत्ता, बतख और बिल्ली के साथ रहती थी। नन्ही लाल मुर्गी बहुत मेहनती थी, परंतु उसके दोस्त आलसी थे। एक दिन उसे एक मक्के का दाना मिला। मेहनती मुर्गी ने अकेले ही दाना बोया। जब उसमें मक्के लगे तो अकेले ही काटा। फिर वो उसे चक्की वाले के पास ले गई। चक्की वाला मुर्गी की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मक्के का आटा पीसा और उसे दे दिया। घर आकर अपने आलसी मित्रों को शिक्षा देने के लिए नन्ही लाल मुर्गी ने मात्र अपने लिए सूप बनाया और सब देखते रह गए। मेहनत का फल मीठा होता है। एक समय की बात है, एक गांव के मंदिर में एक हाथी रहता था। वह प्रतिदिन संध्या के समय नदी में स्नान करने जाया करता था। नदी में पानी से थोड़ी देर खेलता और फिर स्नान कर मंदिर वापस आ जाता था। लौटते समय वह एक दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी उसे प्यार से केला खिलाया करता था। यह उसकी नियमित दिनचर्या थी। एक दिन दर्जी किसी काम से शहर गया हुआ था। दुकान पर दर्जी का बेटा बैठा था। हाथी आया और उसने केले के लिए अपनी सूंड उसकी ओर बढ़ाई। बेटे को शरारत सूझी, उसने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी दर्द से तिल मिलाकर चुपचाप वापस चला गया। अगले दिन हाथी फिर नदी पर नहाने गया। लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुका और केले के लिए सूंड बढ़ाया। इस बार भी लड़के ने उसे सुई चुभा दी। क्रोध में हाथी ने अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ का फव्वारा दर्जी के बेटे पर डाल दिया। उसी समय दर्जी वापस आ गया। सच्चाई जानकर दर्जी ने अपने पुत्र को डांटा, यह हाथी हमारा मित्र है, उसे क्षमा मांगो। और फिर दर्जी ने हाथी को प्यार से अपने हाथ से केले खिलाए। हाथी वापस चला गया। दया अपने आप में ही एक गुण है। बहुत पुरानी बात है, एक टोपी वाला था। वह मस्ती में हाक लगाता, टोपियाँ ले लो, टोपियाँ, रंग बिरंगी टोपियाँ, 5 की, 10 की, हर उम्र के लिए टोपियाँ ले लो। एक शहर से दूसरे शहर टोपियाँ बेचने जाया करता था। एक बार जंगल से गुजरते समय वह थक हार कर पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। शीघ्र ही उसकी आंख लग गई। पेड़ पर ढेर सारे बंदरों का बसेरा था। उन्हें टोपी वाले को सोते देखा तो नीचे उतर आए और उसकी गठरी खोलकर टोपियां ले ली और वापस पेड़ पर जाकर बैठ गए। सभी टोपियां पहनकर खुशी से ताली बजाने लगे। ताली की आवाज़ सुनकर टोपी वाले की आंख खुल गई। उसने अपनी गठरी खोली और टोपियों को गायब पाया। इधर उधर देखा पर टोपियां नहीं दिखी। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर टोपी पहने बंदरों पर पड़ी। टोपी वाले को कुछ सूझा। उसने अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। नकलची बंदरों ने उसकी नकल उतारी और उन्होंने भी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने उन्हें समेटा और गठरी बनाकर खुशी खुशी हाथ लगाता हुआ चल पड़ा। टोपी ले लो भाई, टोपी, रंग बिरंगी टोपी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, बुद्धिमत्ता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण निधि है। बहुत साल पहले की बात है। पक्षियों का एक झुंड एक खेत के ऊपर से जा रहा था। पक्षियों के झुंड में एक नन्ही अबाबिल भी थी। अबाबिल अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है। उसने सभी चिड़ियों से कहा, इस किसान से सावधान रहना। चलो नीचे चलकर हम सब मिलकर सारे बीजों को चुग कर निकाल लेते हैं।
किसान के बीज बो रहा था। सभी चिड़ियों ने कहा, तो बोने दो, हमें उससे क्या करना है। अबाबिल ने समझाया, सन से रस्सियां बनाई जाती हैं और फिर उन्हीं रस्सियों से जाल बनाया जाता है, जो हम जैसी चिड़ियों तथा मछलियों को पकड़ने की में काम में लाया जाता है। इन्हें निकाल दो, अन्यथा पछताओगे। अबाबिल से कहने पर किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़े समय बाद सन ने अंकुर फूट गए और पौधे बनने लगे। फसल तैयार हो गई और उससे रस्सी बनाई गई। रस्सी ने जाल बुनना और वही जाल चिड़ियों को पकड़ने में काम लाया जाने लगा। अबाबिल का कहना सही निकला। शिक्षा पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। फ्रांसीसी वेलेंट पार्कर अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग बच्चों को शिक्षा के लिए बारे में उनसे परामर्श लेने आया करते थे। एक दिन उनका कहीं भाषण हो रहा था। भाषण पूरा होने पर एक महिला उनके पास गई। उसने पार्कर महोदय से पहला सवाल किया, मैं अपने बच्चे का शिक्षण प्रारंभ करना चाहती हूँ, इसके लिए कौन सा समय ठीक होगा। पार्कर पूछा, आपका बच्चा कब पैदा होगा। यह सुनकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, बच्चा तो आज से 5 वर्ष पहले ही पैदा हो चुका है। पार्कर ने कहा, श्रीमती जी, तब तो आपने अपने बच्चे के 5 सुनहरे वर्ष बर्बाद कर दिया। शिक्षण का कार्य तो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। जल्दी घर जाइए और बच्चे का शिक्षण अभी से शुरू कर दीजिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ज्ञान और शिक्षा के लिए कोई समय बंधन नहीं है। विधवा कमला देवी अपनी 2 पुत्रियों के साथ बड़ी गरीबी में दिन बिता रही थी। अब तक जो भी जमा पूंजी उनके पास थी, सब खर्च हो चुकी थी। इस पर आए एकमात्र सहारा उनकी गाय भी मर गई। वह बड़ी परेशान थी। आखिर करे भी तो क्या करें। बस एक ही रास्ता है, अगर भगवान हमें कहीं से एक गाय दे दे। विश्वास और हिम्मत से काम करो, ईश्वर अवश्य तुम्हारी मदद करेगा, उनके पड़ोसी ने उनसे कहा। पर हम करें भी तो क्या करें, कमला देवी ने निराश से भर कर कहा। तुम अपनी आमदनी बढ़ाओ। तुम सब बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई जानती हो। प्रतिदिन 3-4 घंटा यह काम अतिरिक्त करो, ताकि कुछ ऊपरी आमदनी हो सके। उसे जमा करो। दूसरी बात यह कि अपनी चाय का खर्च कम करो। रोज सुबह दलिया बनाकर उसका पानी पियो, जो स्वास्थ्य वर्धक भी होगा और बचत भरा भी होगा। इस तरह जल्दी ही दूसरी गाय खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कमला देवी और उनकी पुत्री ने अपने पड़ोसी के सुझाव के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। साल के अंत में उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वे एक अच्छी गाय खरीद सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मेहनत, बचत और समझदारी आदमी के लिए दूसरा ईश्वर है। गर्मियों की एक सुबह घनिष्ठ मित्र तोताराम और कल्लू एक जंगल में गए। साफ साफ उन्हें कोयल की कूक सुनाई पड़ी। यह एक पक्षी की आवाज है जो किसी मंगल की सूचना देती है। अंधविश्वासी तोताराम ने कहा, मैंने इसकी आवाज सुबह सुबह सुनी है। मुझे विश्वास है कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली होगा। अवश्य मुझे रुपयों से भरा थैला मिलेगा। नहीं, कल्लू ने तोताराम की बात का प्रतिवाद किया, जो उससे भी अधिक वाहमी था। तुम मुझसे अधिक भाग्यशाली नहीं हो। मुझे विश्वास है यह आवाज़ मेरे लिए अधिक भाग्यशाली साबित होगी। तुम देखना, जरूर मुझे अच्छी खासी रकम प्राप्त होगी। खूबसूरत मौसम का मजा लेने के बजाय वे दोनों इसी बात पर लड़ने लगे। तू मैं के बाद हाथापाई पर उतारे हो गए। कुछ ही समय में वे बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने पूछा कि वे आखिर इस स्थिति में पहुंचे कैसे। सारी घटना बयान करने के बाद उन दोनों ने डॉक्टर से पूछा, आप बताएं कि कोयल ने किसके भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, कोयल ने मेरे भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ झगड़ कर हाथ पैर तोड़ते रहे तो मुझे रुपयों का ढेर सारे तुम्हारे इलाज के एवं मिलता रहेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, बेकार के झगड़ने से दूसरों का ही फायदा होता है। उन दिनों महादेव गोविंद रांडे हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें भाषाएं सीखने का बड़ा शौक था।
अपने इस शौक के कारण उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, किंतु बांग्ला भाषा अभी तक नहीं सीख पाए थे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक बंगाली नाई से हजामत बनवानी शुरू कर दी। नाई जितनी देर तक उनकी हजामत बनाता, वे उससे बांग्ला भाषा सीखते रहते। रांडे की पत्नी को यह बुरा लगा। उन्होंने अपने पति से कहा, आप हाई कोर्ट के जज होकर एक नाई से भाषा सीखते हैं, कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? आपको बांग्ला ही सीखनी है तो किसी विद्वान से सीखिए। रांडे ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो ज्ञान का प्यासा हूँ, मुझे जाति पात से क्या लेना देना। यह उत्तर सुनकर उसकी पत्नी भी कुछ न बोली। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, ज्ञान ऊंच नीच की किसी पिटारी में बंद नहीं रहता। एक थी बिल्ली, मुर्गी के बच्चे उसे बहुत ही भाते थे। रोजाना 2-4 बच्चों को वह कहीं ना कहीं से खोज खाज कर खा जाती थी। एक दिन उसे भनक मिली कि एक मुर्गी बीमार है। वह हमदर्दी जताने मुर्गी के दरबे के पास आई और कहा, कहो बहन, कैसी हो? क्या मैं तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हारे कुछ काम आ सकती हूँ? तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज भी तो है। बीमार मुर्गी क्षण भर सोचती रही, फिर बोली, अगर तुम सचमुच मेरा सेवा करना चाहती हो तो मेरे परिवार से दूर रहो और अपनी जमात वालों से भी ऐसा ही करने को कहो। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, दुश्मन की शुभकामनाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हिरण के घमंड की कहानी। एक जंगल में एक हिरण रहता था जो कि अपनी बड़ी बड़ी सींगों की वजह से अपने आप में काफी ज्यादा घमंड रखता था। उसके सींग भी काफी बड़े और सुनहरे थे, परंतु वह हमेशा अपने ही शरीर के पैरों की बुराई करता था क्योंकि उसके पैर काफी ज्यादा पतले हुआ करते थे। ऐसे में एक दिन जंगल में शिकारी कुत्तों ने हमला बोल दिया और हिरण अपने पतले पैरों की वजह से खूब तेज दौड़ा और भागता चला गया, परंतु आगे जाकर वह पेड़ों की झाड़ियों में अपने सींगों की वजह से फंस गया, जिसके लिए उसने बहुत कोशिश की परंतु वह नहीं निकल पाया। ऐसे में कुत्तों ने उसे नोच कर मार डाला। तब जाकर हिरण को एहसास हुआ कि मेरे बदसूरत पैर ही जो थे उन्हीं की वजह से मेरी जान बच रही थी, परंतु मेरे से इन सींगों ने मुझे मौत की घाट उतरवा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड करना एक बुरी आदत है। हमारे घमंड से कई बार हमें नुकसान भी हो सकता है। केकड़े की छोटी सी कहानी। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुककर अपने पैरों के निशान देखकर खुश हो रहा था। आगे बढ़ता पैरों के निशान देखता, वह उसने बने डिजाइन देखकर और भी खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत ही गुस्सा आया और उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशान को मिटा दिया। ये कैसे दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़े को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न लें, बस इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशानों को मिटा दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच यही है कि हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं। अतः मन में वैर लेने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। एक चिड़िया की कहानी। एक गांव में एक घर में आग लग गई थी और सभी लोग उस आग को बुझाने में लग गए। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती और उस आग में डालती। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोलता है, अरे पगली, तो कितना भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती हम तमाशा देखने वालों में। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखना चाहिए और याद रखें कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इस छोटी सी कहानी
लिखी हुई से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। एकता का बल। एक बहुत बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे थे। बूढ़ा अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सभी बेटे एक दूसरे के विरोधी थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन बूढ़े ने उन सभी को अपने पास बुलाया और सभी को लकड़ी का एक एक टुकड़ा दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने एक झटके में लकड़ी तोड़ दिया। फिर बूढ़े ने उन्हें लाठी के कुछ टुकड़ों को इकट्ठा एक साथ बांधकर उनको दिया, लेकिन एक भी बेटा उन लाठियों को तोड़ न सका। जब जाकर उन्हें एकता की ताकत समझ में आई, फिर वे मिलजुल कर रहने लगे। कौवे की सूझबूझ। एक कौवा बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसको एक घड़ा नजर आया। उससे उसके थोड़ा पानी दिखाई दिया। उसने अपनी प्यास बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन घड़े में बहुत कम पानी होने के कारण पानी पी ना सका। कौवा ने कुछ सोचा और वह कुछ कंकड़ अपनी चोंच में भर कर लाया और घड़े में गिराता गया। इस तरह मटका कंकड़ों से भर गया और पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात कर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति का क्या वचन देकर आई और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देख ली, ये पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों से आंसू आए और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, जिसे माली के खेत में तुम नए बिना पूछे तोड़ लाए। यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस बेटी छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसन दे दो।
माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मैं भी ऐसे गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा खाओ और रह सकते हो ऐसे, तुम बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर कर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से ही शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवियों ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पुराना परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर से खेत के काम करवाए। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ कर दे। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम चली गई। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना। हाँ, छोटी मोटी गलती हो गई है मुझसे बोलने में, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं उन्हें मिलती है भगवान की कृपा। एक ग्वाला रोज गायों को चराने बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोली, बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि क्या ये वास्तव में भगवान ही हैं। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी।
संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। जय श्री कृष्णा।